नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के एक और सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ क्लिक करके उन सभी वीडियोस को जरूर देख लें। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सीयूटी, डीएसएसबी, यूपीटीजीटी, यूजीसी नेट, बिहार स्टेट, बिहार टायर 3, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ताकि हमको पता चले कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 56. Training that aims to develop dynamic strength is known as। तो वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसका एम यानी लक्ष्य डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप करना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए होती है। नेक्स्ट, इंश्योर्स improvement by challenging changes in resistance, strain, movement, complexity and others। तो इसके ऑप्शन है ओवरलोड, स्पीड, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग या आइसोमेट्रिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओवरलोड। ओवरलोड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम हैज अ मच हायर कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो वो कौन सा सिस्टम होता है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की एक्सरसाइज के टाइम पे? तो इसके ऑप्शन है ग्लाइकोटिक, फॉस्फोजन, एटीपी या एडीपी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लाइकोटिक। ग्लाइकोटिक सिस्टम has much higher capacity for storing energy during exercise। Next, match the following है। Match list A and B, select the correct option from the code given list A and list B। तो लिस्ट ए के ऑप्शन हैं हाइट, नेट हाइट ऑफ वॉलीबॉल मैन, हाइट ऑफ रिंग इन बास्केटबॉल, हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल, नेट हाइट ऑफ वॉलीबॉल वुमेन। लिस्ट बी में कुछ हाइट्स दी हुई हैं, तो इनको मैच करना है। तो हम इनको मैच करते हैं पहले। तो नेट हाइट ऑफ वॉलीबॉल मैन, तो ये होगी 2.43 मीटर। तो ए का बी, तो ए का बी सिर्फ इसी में मैच कर रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए का बी होगा। हाइट ऑफ रिंग बास्केटबॉल कितनी होती है? 3.05 मीटर। हाइट ऑफ एंटीना कितनी होती है? 1.80 मीटर। और नेट की हाइट वॉलीबॉल में वुमेन्स की कितनी होती है? 2.240 मीटर। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट एक्सरसाइज फॉर लेग्स। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सर्किट एक्सरसाइजेज में लेग के लिए? तो स्क्वाट जंप्स, स्टेप अप्स, स्ट्राइड जंप्स या पुलअप्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलअप्स। पुलअप्स हैंड की स्ट्रेंथ के लिए की जाती है, ये लेग्स के लिए नहीं होती। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कंट्रोल द रेट ऑफ मसल सॉर्टिंग। तो वो कौन सी एक्सरसाइज होती है रेट ऑफ मसल सॉर्टिंग को कम करती है, कंट्रोल करती है? तो इसके ऑप्शन है जंपिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज या फिर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कंट्रोल द रेट ऑफ मसल सॉर्टिंग। नेक्स्ट, which of the following training aim the increase the VO2 max capacity। तो इनमें से कौन सी ट्रेनिंग VO2 max कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है? तो इसके ऑप्शन है स्लो कॉन्टिन्यूअस रनिंग ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ट्रेनिंग, जॉगिंग या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ट्रेनिंग। कॉन्टिन्यूअस रनिंग ट्रेनिंग से ही हम VO2 max को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो ट्रेनिंग लोड अडॉप्ट करने की टेक्निक होती है उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है थर्मो रेगुलेशन, सुपर कंपनसेशन, एक्मलाइजेशन या फिर क्लाइमेटाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीएसएसबी में इसको सुपर कंपनसेशन माना गया था और कहीं कहीं पे इसका आंसर
ऑप्शन सी यानी एक्रोलाइजेशन भी माना जाता है। तो ये दोनों ही इसके आंसर माने जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लगाएं। अगर डीएसएसबी में पूछा जाएगा तो सुपर कंपनसेशन इसका आंसर होगा। और यूपीटीजीटी में इसका एक बार आंसर एक्युमुलाइजेशन भी माना जा चुका है। तो इसको ध्यान रखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इसके दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, प्रोग्रेशन ऑफ लोड, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग या फिर कॉन्टिन्यूटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी आप जानते हैं प्रोग्रेशन ऑफ लोड, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड कॉन्टिन्यूटी ये सारे ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशंस आर सुटेबल फॉर मीजो साइकिल प्लान? तो 3 प्लान होते हैं, माइक्रो, मीज़ो और मैक्रो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मीज़ो साइकिल प्लान जो होता है उसके लिए कौन-सी ड्यूरेशन सबसे सूटेबल होती है, यानी उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? तो इसके ऑप्शन है 12 टू 15 वीक्स, 3 टू 6 वीक्स, अप टू 20 वीक्स या 18 टू 20 वीक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 टू 6 वीक। मीजो साइकिल जो होता है वो 3 से 6 वीक्स का होता है। ये इसके लिए सबसे सुटेबल टाइम लिमिट या ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो बॉडी की वो कौन सी एबिलिटी होती है जो बॉडी की सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्यूल सप्लाई करती है फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, सर्कुलेटरी इंडोरेंस, मस्कुलर इंडोरेंस या फिर स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस ही वो एबिलिटी होती है जो बॉडी को सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्यूल सप्लाई करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट ए और लिस्ट बी में कुछ चीज़ें दी हैं, ये इनको आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। लिस्ट ए में कुछ थ्योरीज दी गई हैं और लिस्ट बी में वो थ्योरी कैसे रिलेट होती हैं ये दिया गया है। यानी आपको ये पता होना चाहिए ये जैसे साइको एनालिटिकल या ट्रेड थ्योरी या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या ह्यूमनिस्टिक व्यू ये होते क्या है। अगर आपको इनका नॉलेज नहीं है तो आप ये लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मैच द फॉलोइंग को करते हैं। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ह्यूमनिस्टिक व्यू। तो अगर इसको लगाऊँ तो मुझे यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक व्यू के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है, बाकियों में मुझे कन्फ्यूज़न है। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू जो होता है वो पर्सनल ग्रोथ होती है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ मैच करता हूँ तो यानी फोर्थ का थर्ड, तो फोर्थ का यानी डी का थर्ड ऑप्शन बी में है। और किसी में है नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या होगा कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी क्या होगी, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल्स। ट्रेड थ्योरी, व्हाट योर मेक पर्सनालिटी एंड देयर रिलेशंस। बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल भी बहुत अच्छी है, इसमें जेनेटिक शब्द यूज हो गया यानी ये बायोलॉजी से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट, मेंशन द करेक्ट सीक्वेंस टू ट्रीट स्पोर्ट इंजरीज। स्पोर्ट इंजरीज को ट्रीट करने का सही सीक्वेंस क्या है? तो इसके ऑप्शन है कंप्रेशन, एलिवेशन, रेस्ट और आइस, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, आइस कंप्रेशन एलिवेशन रेस्ट, रेस्ट आइस एलिवेशन या फिर कंप्रेशन। तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन बी, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। पहले हमें जहाँ चोट लगती है उस प्लेस को छोड़ देते हैं रेस्ट में। जैसे जैसे हमें कभी चोट लगी तो पहले हम उसको सुटेबल रेस्ट देंगे, उसके बाद उस पर आइस लगाएंगे, फिर कंप्रेस करेंगे और फिर उसको उठाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए हमें कौन से प्रिवेंटिव या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो इसके ऑप्शन है मोटिवेशन, टाइमली ट्रीटमेंट, प्रॉपर टेक्निक या स्ट्रेंथ।
तो इसका सही आंसर है प्रॉपर टेक्नीक। अगर हम प्रॉपर टेक्नीक का यूज़ करेंगे तो हमें इंजरीज कम से कम होंगी और हम इंजरी को अवॉइड कर सकेंगे। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ हार्ट इंजरीज आर। तो हार्ट इंजरीज के कौन-कौन से सिम्टम्स हैं? तो इसके ऑप्शन है कंफ्यूजन, डिजीनेस, चिल्स ऑन द चेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कंफ्यूजन, डिजीनेस, चिल्स ऑन द चेस्ट ये सारे ही हार्ट इंजरीज के सिम्टम्स हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर दोस्त तक या हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।